शहर का नाम था राजपुर, एक पुराना और थका हुआ शहर जहां की गलियां दिन में भी सुनसान लगती थीं। रात के अंधेरे में ये और भी खतरनाक हो जाती थीं। सड़कों पर पुराने लैंप की पीली रोशनी मानो छायाओं को और लंबा कर देती थी। राजपुर में हर घर के पास कोई न कोई अजीब कहानी थी, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। अनिकेत 28 साल का लेखक शहर के पुराने इलाके में अंतरा अपार्टमेंट के तीसरे मंजिल पर रहता था। उसका जीवन शांत और अकेला था। वो अक्सर दिन में बाहर नहीं जाता और रात को कंप्यूटर के सामने बैठकर कहानी लिखता रहता। उसकी आदत थी कि जब तक कहानी पूरी ना हो कमरे की खिड़कियां बंद रखे। लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी दिनचर्या सामान्य थी। सुबह उठता, चाय पीता, कंप्यूटर ऑन करता और लिखना शुरू करता। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा और अंधेरा फैल गया, कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। पंखे की हल्की आवाज, कंप्यूटर की स्क्रीन की रोशनी और बाहर की खामोशी, सब कुछ अनिकेत को असहज कर रहा था। जैसे ही वो लिख रहा था, उसने देखा कि उसकी दीवार पर परछाई हिली। वो उठा और चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने खुद से कहा, बस तुम थक गए हो, आंखें धोखा दे रही हो। लेकिन परछाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। परछाई धीरे धीरे कमरे में घूम रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति के अधीन। अनिकेत ने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अचानक शब्द उभर गए, तुम मुझे देख रहे हो। अनिकेत डर से कांप उठा। उसने माउस और कीबोर्ड जांचे, सब सामान्य था। लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि शायद ये कोई मानसिक खेल है। अगले कुछ दिनों तक वही घटना बार बार दोहराई। कभी परछाई कमरे के दरवाजे पर खड़ी दिखती, कभी उसके बिस्तर के पास। एक दिन अनिकेत ने तय किया कि वो इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। उसने कमरे में सारे दर्पण हटा दिए, खिड़कियां खोल दी और खिड़की के पास बैठकर लिखा कि मैं डर नहीं रहा। लेकिन परछाई ने उसे चुनौती दी। कमरे में अचानक सारे लाइटें बंद हो गईं और वो पूरी तरह अंधेरे में घिर गया। अंधेरे में उसे केवल अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। परछाई उसके चारों ओर घूम रही थी। अनिकेत ने धीरे से कहा, कौन हो तुम? मुझे क्यों सताते हो? लेकिन जवाब में बस खामोशी और हल्की हंसी थी। इस बीच अनिकेत ने शहर की लाइब्रेरी जाकर पुराने अखबार और किताबें पढ़नी शुरू की। उसने जाना कि राजपुर के पुराने इलाके में अक्सर ऐसे लोग रहते हैं जिनकी परछाई अजीब तरीके से हिलती रहती है। उन परछाइयों का कोई निश्चित कारण नहीं था, लेकिन जिन लोगों की मानसिक अवस्था कमजोर होती, उनकी परछाई उन पर हावी हो जाती थी। रातें और डरावनी हो गईं। अनिकेत अब अपने कमरे में अकेला नहीं था, परछाई हमेशा उसके पीछे रहती थी। वो सोने की कोशिश करता, लेकिन परछाई उसके सपनों में भी दिखाई देती। धीरे धीरे उसका मन हिला, उसके हाथ कंप्यूटर पर लिखना बंद कर रहे थे। एक रात अनिकेत ने देखा कि परछाई उसके हर कदम को कॉपी कर रही थी। जब वो खड़ा होता, परछाई भी खड़ी होती। जब वो बैठता, परछाई भी बैठती। अनिकेत डर से कंप्यूटर बंद कर बाहर भागा, लेकिन परछाई उसके पीछे पीछे थी। अनिकेत अब पूरी तरह थक गया था। उसने सोचा कि कहीं से मदद मांगे। उसने अपने पुराने दोस्त विवेक को फोन किया, जो शहर के पुलिस विभाग में काम करता था। विवेक ने उसे समझाया, अनिकेत, ये परछाई का खेल सिर्फ एक मानसिक चीज नहीं है। कुछ शक्तियां हैं जो अकेले और संवेदनशील लोगों पर हावी हो जाती हैं। इसका सामना अकेले करना खतरनाक है। अगली रात अनिकेत अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां सील कर दी और खुद को लिखने में डुबो दिया। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी परछाई का चेहरा अब मानवीय आकार ले चुका था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। अनिकेत चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। परछाई ने उसके शरीर पर अपना कब्जा जमा लिया। अनिकेत महसूस कर रहा था कि अब वो सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि खेलने वाला भी है। सूरज की पहली किरण जैसे ही कमरे में आई, अनिकेत ने देखा कि परछाई गायब थी, लेकिन उसकी जगह कमरे की दीवारों पर नए संदेश उभर चुके थे। तुम अब हमेशा मेरे साथ रहोगे। अनिकेत जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। परछाई का खेल अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था।